हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक डिले ऑफ टाइमर बनाएंगे। इस टाइमर की खास बात यह है कि इस टाइमर की मदद से हम दो डिफरेंट टाइम डिले सेट कर सकते हैं। इस टाइमर की मदद से हम 1 मिनट का टाइम डिले या फिर 3 मिनट का टाइम डिले सेट कर सकते हैं। इस टाइमर को हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपनी किसी डिवाइस के पावर स्विच को ऑफ कर देने के बाद वो डिवाइस 1 मिनट या फिर 3 मिनट तक चलती रहे, तो हम उस जगह पे इस डिले टाइमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने किचन के एग्जॉस्ट फैन के साथ इस सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम अपने एग्जॉस्ट फैन के स्विच को ऑफ करें तो वो 3 मिनट या फिर 1 मिनट तक चलता रहे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है ज्ञानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की कंपोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें सबसे पहली चीज है 555 टाइमर आईसी, PC817 ऑप्टोकपलर, BC547 ट्रांजिस्टर, 2 1N4007 डायोड्स, 2 LEDs, 3 1K resistor, 2 10K resistor, 47K 3 watt resistor, 470K resistor, 1 mega ohm resistor, 22 microfarad capacitor, 470 microfarad capacitor, 12 volt relay, 2-pin male header, 2-pin header jumper, 2 2-pin terminal blocks, 3-pin terminal block, Vero board, jumper wire। सबसे पहले हम वेरो बोर्ड पे 555 टाइमर आईसी को कनेक्ट कर लेंगे और इसकी पिन नंबर 4 और 8 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 6 और 7 को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 1 मेगा ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 470K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 2-पिन मेल हेडर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को 470K रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 6 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे 12 वोल्ट रिले को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक कॉइल पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1N4007 डायोड को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को रिले की एक कॉइल पिन के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को रिले की दूसरी कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ, फिर इसकी पिन नंबर 1 को रिले की उस कॉइल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे जिस पे डायोड की पॉजिटिव पिन को कनेक्ट किया है। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 3 के साथ और इसकी दूसरी पिन को BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे ग्रीन एलईडी को कनेक्ट करेंगे और इसकी नेगेटिव पिन को BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को एलईडी की पॉजिटिव पिन के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक रेड एलईडी को कनेक्ट करेंगे और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को एलईडी की पॉजिटिव पिन के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे PC817 ऑप्टो कपलर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इसकी पिन नंबर 4 को 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को PC817 ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 22 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को PC817 ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी नेगेटिव पिन को 1K रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1N4007 डायोड को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को 22 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 47 के 3 वॉट का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को PC817 ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को 47 के 3 वॉट रेजिस्टर की बची हुई पिन के साथ और इसकी दूसरे पिन को दूसरे 1N4007 डायोड की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं।